फ्रेंड नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, 2-3 दिन से आपको वीडियो नहीं दे पाया हूं। इसी बीच में मेरे पास कई कॉल और मैसेज आए हुए हैं आपकी मोहब्बत भरे कि आपको एक टॉपिक पर वीडियो बनाना है। साथियों, असल ये बात है कि हमको गुजरात अपनी एक तरीके से मातृभूमि भी कह सकते हैं हम इसको, और हमारी कर्म भूमि भी है, चूँकि हमारे पूर्वजों का गुजरात से बहुत बड़ा नाता रहा है। हमारे नाना, मामा और हमारी माँ सभी लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अक्सर हमारा यहाँ आना होता है, लोगों से मिलना होता है। यही क्रम वर्तमान में भी चल रहा था, तो मैं गुजरात के सफ़र पर था। करीबन मैं महाराष्ट्र के सफ़र पर जाने वाला हूँ। इस दौरान हमारी कई लॉयर्स से, कई लोगों से लगातार मुलाकात हुई, जो हमारे पुराने फ्रेंड्स थे और नए भी फ्रेंड्स थे। तो साथियों, इस बीच में कोई वीडियो आप लोगों तक नहीं भेज सका हूँ, जिसके लिए मैं दुखी हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन इसी बीच हमारे पास काफ़ी डिमांड्स आई, जिसको लेकर मुझे लगा कि आज गुजरात की धरती से ही मुझे बैठकर एक वीडियो शूट करना है, और हमारा संदेश या हमारा मैसेज उन भाइयों पास पहुँचना ज़रूरी है जिनको नीड है इस तरीके की, जो उन्होंने हमको डिमांड की है, जो मैं अपने वीडियो में अगले में आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो लॉ से रिलेटिव होते हैं, और मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ, जब भी आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो और ऐसा लगे कि हमको इस तरीके की वीडियो की ज़रूरत है और हमको इस तरीके की नॉलेज की ज़रूरत है, तो मैं एज अ प्रैक्टिशनर लॉयर काम करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उरई एंड ऑब्लिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो लोग हमसे राब्ता कायम करते रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं, और अक्सर हम उन विषय पे वीडियो बनाना ज़्यादा ही पसंद करते हैं जिसकी आप लोगों को ज़रूरत हो। साथियों, इसी को लेकर हमारे कई फ्रेंड्स ने, अब मैं बहुत जल्दी उन लोगों का नाम भी अनाउंस करना अपने वीडियो में चालू कर दूंगा जो लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा फेम मिलना ज़रूरी होता है। अच्छा, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा हमारे फ्रेंड्स से, साथियों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से और पूरी आवाम से कि प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और हमारी बेल आइकॉन यूट्यूब में ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारा वीडियो या नॉलेजेबल वीडियो आपके सारे लोगों तक पहुंच सके, जो उनको नीड है, उनकी कम से कम लॉफुल नीड पूरी हो सके। तो फ्रेंड्स, आज चालू करते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट बात, जिसको लेकर ये वीडियो तैयार किया जा रहा है और ये मैसेज आपको देने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसे फैमिली डिस्प्यूट आजकल देश में ज़्यादा बड़ी तादाद में चलते चले जा रहे हैं, जिनको लेकर लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपने देखा होगा, अधिकतर न्यायालय में मैट्रिमोनियल मैटर्स को लेकर ज़्यादा ही संख्या बढ़ती जा रही है। ना केवल उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या भारत के अन्य न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मौजूद हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर मुकदमों की संख्या है तो वो पति पत्नी को लेकर विवाद ज़्यादा बड़ी मात्रा में देखने को आपको मिलता है। ये कुछ ही सालों से बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि फैमिलीज़ में कुछ ऐसे डिस्प्यूट हैं जो आपस में सेटलमेंट नहीं करते। हस्बैंड एंड वाइफ सेंड एक दूसरे को, उनके रिलेटिव्स को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, तो विवाद, छोटा सा विवाद बड़ा रूप ले लेता है, और जब बड़ा रूप लेता है तो वो न्यायालय की ओर जाता है, और न्यायालय में सालों और महीनों तक रनिंग करते हैं लोग। उनकी ज़िंदगी काफ़ी परेशान हो जाती है, और मैंने ऐसे कई अपने भी क्लाइंट्स देखे हैं और दूसरों के भी देखे हैं कि ज़्यादा उत्तेजित तो परेशान होकर वो गलत रास्ता भी अपना लेते हैं और आत्महत्या जैसी घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं। तो साथियों, जब ऐसी स्थिति आपके साथ भी हो और आपको ये लगे कि आप इन चीज़ों तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो मैं आपको फुली सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। आपको ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस न्यायालय में, कोर्ट में, लॉ में मौजूद हैं। उनको प्रेशअप करिए और अपना बेनिफिट उठाइए। तो इसी से रिलेटेड हमारे कई मित्रों ने ये सवाल पूछा कि 125 एक ऐसा सीआरपीसी आपने पढ़ा होगा, तो सीआरपीसी 125 सीआरपीसी ये कहता है कि महिला को उसके पति के द्वारा भरण पोषण का अधिकार दिया गया है। मीन्स हम ये मानते हैं कि मेंटेनेंस का चार्ज अप्लाई होता है उसके हस्बैंड पर। अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं, जो पत्नियां हैं, वो अपने हस्बैंड के ऊपर 125 के केस न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में सब्स्टिट्यूट करती हैं। और आप कभी लॉयर से मिले भी होंगे तो लॉयर्स ने आपसे यही कहा होगा कि साथियों, अब आप ये समझ लीजिएगा कि ये 125 आपको अपनी पत्नी को देना ही पड़ेगा। चलिए, एक ऐसे ही केस के बारे में हम जिक्र करते हैं, जानकारी देते हैं कि अब हस्बैंड के पक्ष में कितना इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पेश किया हुआ है। शायद आपने ये वीडियो कभी किसी और की जानिब से भी देखा होगा, या कई और भी वीडियो यूट्यूब पर पड़े रहते हैं, देखे होंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अन्वेष बनाम नेहा के बारे में कि ये एक ऐसा केस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अन्वेष बनाम नेहा जो 2020 में डिसाइड किया गया है, इसका इन एक्चुअल मैटर क्या था। ये असल में होता क्या है, जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है और परेशान हो जाता है तो यकीनन वो इतिहास लिखता है। कुछ इस केस में ऐसा ही हुआ। ये मामला महाराष्ट्र का था। पति पत्नी का विवाद चल रहा था। नॉर्मल बात है कि पत्नी ने एक मुकदमा 125 का अपने हस्बैंड के विरुद्ध किया। जब अपने हस्बैंड के खिलाफ किया तो उसका एक बच्ची भी थी। तो दोनों से पैदा हुई बच्ची और बीबी ने दोनों ने ये डिमांड किया कि हमारे हस्बैंड से हमको मेंटेनेंस दिलाया जाए। तो कोर्ट ने, निचली अदालत ने, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट कहते हैं, उसने ये ऑर्डर किया कि हस्बैंड 15,000 रुपये अपनी पत्नी को माहवार और 5,000 रुपये अपने बच्चे को अदा करेगा। जब ये ऑर्डर उनको मिल गया तो एप्लीकेंट हस्बैंड सीधा जाता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी प्रेयर देता है कि ये जो है ना ऑर्डर गलत है और इसको सेट असाइड किया जाए। हाई कोर्ट इस पर हियरिंग करता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उल्टा बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट उसके विपरीत आता है। विपरीत ये आता है कि मुंबई हाई कोर्ट उससे कहता है कि जो 15,000 रुपये थे उसको 15,000 रुपये बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिए गए और ये कहा गया कि मेंटेन 20,000 रुपये हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा, 5,000 रुपये अपनी पत्नी को देगा। मतलब जो 20,000 रुपये मंथली निचली अदालत ने दोनों का मिलाकर दिया था, हाई कोर्ट ने उसको 25,000 कर दिया, मतलब एक्सटेंड कर दिया। इससे एक बात तो बहुत क्लियर हो जाती है कि हाई कोर्ट को मेंटेनेंस को घटाने का और बढ़ाने का दोनों ही पावर मौजूद है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट ने ये माना मेंटेनेंस और नीडफुल है और मिलना चाहिए, तो हाई कोर्ट ने 5,000 रुपये को और बढ़ा दिया। अब हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और टूटने लगा। उसे कहीं से आस नहीं रही और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। जब उसको कुछ भी रास्ता नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने गया। भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने ये मुकदमा फाइल किया कि मेरे साथ ऐसा मेंटेनेंस की बात की गई, जिसमें बराबर दबाव दिया जा रहा है कि मेंटेनेंस जमा करिए, अगर मेंटेनेंस जमा नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ सकता है। बड़ी सीधी बात है कि अगर आपको मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है और मेंटेनेंस भरण पोषण आप टाइमिंगली नहीं देते हैं तो कोर्ट आपको अरेस्ट कर जेल भेजने का अधिकार तत्काल देता है, जिसको हम वारंट कहते हैं। वारंट आपके खिलाफ रिलीज होगा और वो वारंट जाकर पुलिस के पास पहुंचेगा। पुलिस आपके घर पर आएगी, आपको परेशान करेगी और दबाव देगी कि आप तत्काल इमीडिएटली मेंटेनेंस जमा कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा तो पता नहीं था कि इतिहास बनने वाला है, क्योंकि अभी तक जो लॉयर्स हैं या जो वकील लोगों ने इसकी 125 की प्रैक्टिस की है, अलावा इसके जो हमारे मीन्स क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस तरीके के मुकदमों को लड़ा होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि इससे पहले जब 2020 से मुकदमा हुआ करता था तब ऐसा कोई भी एफिडेविट लड़की की तरफ से नहीं दिया जाता था कि मेरी इनकम क्या है। जब ये जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद ये बहुत स्पष्ट हो गया, न्यायालय ने क्लियर कर दिया कि जो इनकम है उसका वो क्लियरिफिकेशन ना कि पति को बल्कि पत्नी को भी देना होगा। अब आप जब भी मुकदमा फाइल करेंगे तो एक एफिडेविट हस्बैंड की तरफ से आएगा, उसके इनकम को लेकर सर्टिफिकेट्स मान लीजिए उसको देना पड़ेगा। सेम एक सर्टिफिकेट्स लड़की को भी देना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा न्यायालय में कि उसकी एक्चुअल इनकम मंथली या सालाना क्या है। क्योंकि अब सारा खेल इसी पर निर्भर करता है कि जब लड़की एक एफिडेविट देती है कि वो क्या करती है, क्या बिजनेस है उसका, क्या आय है, और अगर वो झूठा प्रार्थना पत्र दे देती है तो फिर आप समझ लीजिए कि हस्बैंड को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। इसी लॉ में, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेंटेनेंस को जबरन नहीं लिया जा सकता। अगर मेंटेनेंस देने की स्थिति नहीं है तो उसे अरेस्ट कर जेल नहीं भेजा जा सकता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई एम जस्ट क्लेरिफाई टू इन दिस ऑर्डर। यू शुड हैव टू, अगर आपको ये लगता है तो आपको पढ़ना चाहिए इस जजमेंट को। ये जजमेंट हस्बैंड के लिए एक वरदान साबित है कि उसको जेल से बचने का भी प्रोविज़न इसमें दिया गया है। इस तरीके से जेल नहीं भेज सकते उसको अगर उस पर मेंटेनेंस उस समय नहीं है, पैसा नहीं है। और अब सारे लॉयर्स को एक ऑप्शंस मिलता है, क्योंकि अक्सर ये होता था जब भी हस्बैंड केस लेके आता था 125 का, अपनी ये उसकी वाइफ उसके खिलाफ डालती थी तो लॉयर बड़ा स्पेशली ये कह देते थे, हम लोग सभी बता देते थे कि भाई मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ये ऑप्शन नहीं था कि हम किसी तरीके से पत्नी की डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के बारे में बात करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो वरदान दिया है, अब थोड़ी सी मेहनत अगर लॉयर्स करते हैं इस पर कि जो डिक्लेरेशन एफिडेविट आया हुआ है वो सही है गलत है, उसकी इंक्वायरी न्यायालय में करते हैं, उससे जरह करते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं, तो सारे फैक्ट्स को बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है और आप
हस्बैंड को इस बात से बचा सकते हैं कि वो मेंटेनेंस अपनी पत्नी को दे। तो फ्रेंड्स, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आती हैं। एक आती है कि अपनी इनकम को अनाउंस वाइफ को करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सामने, जो अभी तक नहीं होता था। दूसरी बात ये आती है इस जजमेंट में सामने कि वाइफ को ये हस्बैंड को कैन नॉट बी अरेस्टेड, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो थैंक यू साथियों, ये वीडियो हमारा अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लोगों तक भेजिएगा, और प्लीज़ हमारे बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल।